लॉकडाउन का पालन कठोरता के साथ नहीं होने पर यूपी के मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन कठोरता से कराने हेतु जिला प्रशासन प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। हालांकि सरकार की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि असंतोषजनक जिलों में पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के न्यायालय कल 20 से नहीं खुलेंगे। हाईकोर्ट ने आज सर्कुलर जारी किया है। 27 अप्रैल तक कोर्ट बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ई कॉमर्स कंपनियों को 3 मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। कंपनियां केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकती हैं। कुछ विमानन कंपनियों की ओर से 4 मई के आगे के फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू करने के बीच एक बार फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अभी तक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिचालन खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी कि भारत में फिलहाल कोई फ्लाइट शुरू नहीं होने वाली है। यह बात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कही है। मेरठ में आज कुल 153 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 4 पॉजिटिव मामले मिले हैं। साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके परिवार के 4 सदस्य को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कानपुर में एक और कोरोना केस सामने आया है। किदवई नगर चंद्र गंगा अपार्टमेंट में एक 50 वर्षीय गल्ला कारोबारी में कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है, जिसको हैलट के कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरे अपार्टमेंट को हाई रिस्क घोषित कर आवाजाही पर रोक लगाई है, जिसके साथ कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 31 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिले में 80 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या पहले 63 थी, जिससे बढ़कर वो 80 हो गई है। कन्नौज में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों के हौसलों को मजबूत करने के लिए स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा, लेकिन स्थानीय लोग इतने उत्साहित हो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों को भूल गए और साथ ही भीड़ ज्यादा होने पर भी किसी पुलिसकर्मी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किसी को नहीं टोका। एटा जनपद के जलेसर कोतवाली के कस्बे में सामान खरीदने निकले लोगों की भारी भीड़ ने जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई है। जनपद में लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, जिससे कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच 22 मार्च से एक फ्रांसीसी परिवार महाराजगंज में फंसा हुआ है। ये परिवार फरवरी से ही यात्रा पर निकला था और टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। 25 मार्च को नेपाल जा रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील होने से इनको रोक दिया गया। वहीं प्रशासन को जानकारी होने के बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया और पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है। थाना लक्ष्मण झूला इलाके में कुछ विदेशी नागरिक ऋषिकेश से आगे गरुड़ चट्टी के पास एक गुफा में रह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी विदेशी नागरिकों को लक्ष्मी नारायण मंदिर के स्वास्थ्य जांच कराने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये विदेशी नागरिक फ्रांस, यूएसए, यूक्रेन, तुर्की और नेपाल के रहने वाले हैं, जो कि 24 मार्च से गुफा में रह रहे थे। लॉकडाउन लगने के बाद यात्री रेल संचालन भले ही बंद हो गया है, लेकिन रेलवे की ओर से इस दौरान में पार्सल ट्रेनों के जरिए से दवा, सैनिटाइजर, मास्क आदि की सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। शनिवार को पश्चिम बंगाल से मुरादाबाद पहुंची ट्रेन में सब्जियों और अन्य जरूरत के सामानों को उतारा गया। देश में लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पौड़ी में दूर गांव के इलाकों में पुलिस गरीब और असहाय लोगों को खाना पहुंचा रही है। इस दौरान पुलिस लोगों से यह भी अपील कर रही है कि वो लोग घरों में ही रहें। वहीं पुलिस लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील कर रही है। जिलाधिकारी समीन बंसल की ओर से रामनगर क्षेत्र का दौरा किया गया और क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन का पालन करके प्रशासन को सहयोग किए जाने की अपील की। डीएम श्री बंसल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश का 100% अनुपालन कराए जाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है।
हरदोई में कई स्थानों पर घूम रहे आवारा गौवंशों को नगरपालिका अभियान चलाकर गौशाला तक पहुंचा रही है। सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंशों को लॉकडाउन के चलते चारे की भी समस्या आ रही थी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को देने के बाद अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में जानवरों को भी खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर उतरकर जानवरों को खाना खिला रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के कुछ युवा जानवरों को बीते 22 दिनों से खाना खिला रहे हैं। राज्य में अब लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य में आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद संख्या 42 पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी चिंता जताई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि 2 मामले हरिद्वार में सामने आए हैं, जिसके बाद अब संख्या बढ़ गई है। मुरादाबाद में शाही इमाम अहमद बुखारी ने वीडियो जारी किया है, जिसमें मुरादाबाद के सपा देहाती विधायक इकराम कुरैशी और कार्यकर्ता सलीम बाबरी की ओर से दिए गए झूठे बयान की निंदा की है, जो नवाबपुरा में डॉक्टरों पर पथराव के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 11 लोगों की रिहाई के लिए गए थे। विधायक ने कहा था कि अहमद बुखारी का फोन आया था। अहमद बुखारी जी ने मुरादाबाद के मुसलमानों द्वारा किए गए नागफनी कांड की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर कोतवाली की पुलिस ने शुक्रवार को कथित रूप लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सिपाही ने घेर कर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर ने कम पैसे में संक्रमण से बचाव की एक मशीन तैयार की है। प्रतापगढ़ में जिला महिला चिकित्सालय में केवल इमरजेंसी वार्ड में ही डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, जिससे अस्पताल में प्रवेश के दरवाजे पर एक सैनिटाइज मशीन लगा दी गई है, जिससे अंदर आने वाले लोगों को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकेगा। हरदोई गांव में 4 मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी है। बताया जा रहा है कि नदी में मगरमच्छ दिखने से गांव वालों में डर का माहौल पैदा हो गया है। फिरोजाबाद में 2 संदिग्धों को पुलिस ने लोगों की सूचना पर पकड़ लिया है। जबरन घर के बाहर टॉयलेट दरवाजे पर थूकना और लोगों से मारपीट के आरोप में उनको पकड़ा गया है। रामपुर में कोरोना वायरस से बचाव को गांव में सैनिटाइजेशन कर रहे युवक को पीटकर घायल करने और 4 साथियों संग मिलकर जबरन उसके मुंह में कीटनाशक का छिड़काव करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते औद्योगिक स्तर पर देश को बहुत हानि हुई है, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार विचार कर रही है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब जल्द ही औद्योगिक और राजस्व हित में आसवनी उद्योग संचालन किए जाने की अनुमति दी है। उत्पादन के दौरान विभिन्न शर्तें रखी हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना भी तय किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से कल कोटा राजस्थान में रह रहे छात्रों को यूपी प्रदेश में वापस लाने के लिए अलग अलग जगहों से सरकारी बसों को भेजा गया था। ऐसी ही बसें जनपद जालौन के भी 35 छात्र कोटा से वापस लेकर आई है, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए जिला प्रशासन ने नगर के अलग अलग होटलों में उन्हें क्वारंटाइन करवाया। राजस्थान के कोटा से लौटे छात्र आगरा, फतेहपुर सीकरी पहुंच गए हैं। छात्रों की स्क्रीनिंग कराने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। राजस्थान के कोटा से मुरादाबाद के छात्रों का पहला दल मुरादाबाद पहुंच गया है। कोटा से 26 छात्रों को रोडवेज की बस से मुरादाबाद लाया गया है। सभी 26 छात्रों को मुरादाबाद के गांधी नगर पब्लिक स्कूल में रखा गया था। कोटा से लाए गए छात्र रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर के हैं। डीएम रामपुर ने रमजान महीने के दौरान प्रत्येक रोजेदार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर से किए गए प्रबंध के बारे में अमलाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि जनपद
में प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाएगी, परंतु रोजेदार भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह अपने घरों में रहकर ही रोजा, इफ्तार, तरावी सहित अन्य कार्यक्रम करें। उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट समय पर खुल जाएं, इसको लेकर सरकार, शासन और चारों धामों के लिए प्रबंधक जुट चुके हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने साफ कह दिया है कि यात्रा शुरू कराना इस समय संभव नहीं है। ऐसे में केवल तमाम कपाट पारंपरिक तिथियों के अनुसार खुलने का प्रयास है, लेकिन यात्रा नहीं चल पाएगी। 20 अप्रैल के बाद उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के निर्देश पर उद्योगों को खोलने के आदेश हुए हैं। ऐसे में सरकार ने तमाम गाइडलाइन उद्योगों को भेज दी है, जिसके तहत जिन्हें भी अपना काम शुरू करना है उसे पहले उद्योग विभाग के पोर्टल में जानकारी देनी होगी। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को इस बार कोरोना वायरस के चलते काफी नुकसान हो रहा है। जहां अभी तक 4 धामों की 1,50,00,000 रुपए की बुकिंग रद्द हो चुकी है, वहीं आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने के अनुसार 20 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो प्रदेश में कुछ छूट देंगे, उसके बाद ही आगे का खाका खींचा जाएगा। देश दुनिया में कोरोना संक्रमण से लड़कर सबके जीवन को बचाने में लगे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी जमीनी स्तर पर इस संकट में कार्य कर रहे हैं, जिसकी पर्यावरणविद सदविभूषण चंडी प्रसाद भट्ट ने आभार प्रकट कर सराहना की है। कोरोना काल में भी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों इंदिरा हृदय ने बयान दिया था कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किए जाने का समय पूरा हो गया है, उसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र और मुख्य सचिव को फोन कर उन्हें घर भेजने का आग्रह किया है। इंदिरा ने इसी बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस पर बंशीधर भगत ने साफ कहा है कि जब से कोरोना वायरस का मामला शुरू हुआ है, तब से ही इंदिरा हृदय की सीएम से बात ही नहीं हुई है। कानपुर में एक साथ 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे कानपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 45 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस 43 हैं और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुका है। फिरोजाबाद में कोरोना से पहली मौत हो गई है। मौलाना शीशग्राम इलाके का रहने वाला था, जिनको 3 दिन पहले ओपीडी में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर मौलाना को क्वारंटीन कर दिया था, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेरठ में संदिग्ध कोरोना मरीज मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक की पहचान कर रशीद नगर इलाके को सील कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रशासन और पुलिस ने यूपी के मिलक से आ रही बारात को सीमा पर रोक दिया। बारात को रोकने के बाद दूल्हे पक्ष ने दुल्हन को वहीं बुला लिया और दोनों पक्षों ने बॉर्डर पर ही एक पीपल के पेड़ तले मंडप बनाकर शादी कर ली। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए जहां देश लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी आड़ में उन स्वास्थ्य कर्मियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए जेब भरने के लिए फर्जी पीपीई किट को अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पुलिस ने यूपी से लगा सरकड़ा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बॉर्डर एरिया पर जो किसान अपना गेहूं लेकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनको प्रशासन ने पहले ही आने जाने की अनुमति दे दी है और लोग बॉर्डर पर आ रहे हैं, उन सभी को मास्क और सैनिटाइजर और डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया जा रहा है। विकासनगर में पिछले 2-3 दिनों में मौसम का मिजाज बदल गया है, जो कि किसानों की पककर तैयार फसल के लिए खतरा बना हुआ है। कोरोना महामारी के बीच बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इटावा में राशन की दुकानों पर राशन लेने आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताने के लिए पुलिस और जिला पूर्ति अधिकारी ने लोगों को क्लास दी है। इटावा शहर की कई राशन की दुकानों पर पहुंचकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने पुलिस टीम के साथ राशन लेने आए लोगों को राशन लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायतें दी हैं।
चंपावत जनपद को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु अन्य जनपदों में चंपावत में प्रवेश करने वालों आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को सीमा पर ही किया जा रहा है सैनिटाइज। जिला प्रशासन ने निर्देश पर वाहनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। अब तक जनपद में नहीं मिला है कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस। श्रीनगर की रहने वाली 7 साल की आध्या भट्ट कविता के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग इस कविता को खूब पसंद भी कर रहे हैं। यह भारत ने फिर ठानी है, डॉक्टर, सिस्टर, पुलिस प्रशासन बने हुए सेनानी हैं। सेवा भाव से पूर्ण समर्पित तुम हो भारत का अभिमान। सत सत नमन तुम्हें करते हैं बच्चे, बूढ़े और जवान। सीमांत खटीमा में भले ही खाद्य विभाग द्वारा 15 अप्रैल से गेहूं तेल केंद्र खोल दिए गए हैं, लेकिन वरदाना और लेबर की कमी की वजह से तोलों के सुचारू न हो पाने की वजह से किसानों की गेहूं खरीद अभी तक नाम मात्रा की हो पाई है। खटीमा मंडी में खुले खाद्य विभाग ने गेहूं तोल केंद्र में सरकार के समर्थन से मूल्य 1925 रुपए दिए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी तैयारियां और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। चमोली में बद्रीनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। कपाट खुलने के दिन भी सीमित मात्रा में पहुंचेंगे संबंधित लोग। नैनीताल में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। कुछ दिन पहले नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से पहाड़ों पर होने वाली फसल खराब हो गई है, जिससे काश्तकारों पर बुरा असर पड़ा है। काश्तकारों की माने तो अब उनके सामने बैंक के लिए लोन को वापस करने का खतरा मंडरा रहा है।